खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसा दिया जा रहा है। इमरान खान ने टेलीविजन पर बयान दिया कि हमने तालिबान को यहां लाकर बसाया। दहशतगर्दों से जीतने के बाद APS सानह में मुलव्वस लोगों को बगैर पूछे आज़ाद किया गया। दहशतगर्दों को ना मैं माफ़ करूंगा ना कौम माफ़ करेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के चेयरमैन PTI पर तनकीद। दादू में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शाह महमूद और परवेज़ खटक जैसे लोग भी इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं आए, बाकी क्या आएंगे। ऐसे लोगों की फहरिस्त बता सकता हूँ जो स्पीकर के पाँव पकड़े हुए हैं। एक तिहाई मुल्क डूबा लेकिन इमरान खान अपनी अना और ज़िद से बाज ना आए। ऐसा शख्स अवाम की नुमाइंदगी का अहल नहीं। सैलाब मुतासरीन को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। वसाइल कम हैं, बहाली का मिशन मुकम्मल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ की जिम्मेदारी मरियम नवाज शरीफ को सौंप दी गई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने पार्टी सदर के फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान खान ने PTI पंजाब की क़यादत का इजलास आज तलब कर लिया। नून लीग की अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने के बाद का लाहे अमल तय किया जाएगा। 9 जनवरी को होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास पर भी मुशावरत होगी। एतमाद के वोट पर हिकमत अमली पर भी गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 4 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना टैक्स साल 2020 की अरकान पार्लियामेंट की डायरेक्टरी जारी करने की मंजूरी देगी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से रेगुलेटरी उसूल मंजूरी के लिए पेश होंगे। काबीना 54 नई अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने की मंजूरी देगी। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और मईशत की बहाली के लिए हंगामी इकदाम। मुल्क की मुआशी, सियासी और सलामती सूरत हाल पर गौर। वफाकी काबीना को गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी में होने वाले फैसलों से आगाह किया जाएगा। कौमी सलामती इजलास में इत्तफाक किया गया कि किसी मुल्क को दहशतगर्दों की पनाहगाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का हुक्मनामा मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। जिला शर्की, कोरंगी और हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 3 अफसरान की तैनाती को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया था। MQM हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। 2 से 3 दिन में मामला हल कर लिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की MQM को यकीन दहानी। बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदियों से मुताल्लिक MQM पाकिस्तान के मुतालबे पर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। MQM पाकिस्तान हल्का बंदियों के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम। सिंध हुकूमत का कहना है कि हल्का बंदियाँ फौरी मुमकिन नहीं, 4 माह लगेंगे। MQM ने जनरल वर्कर्स इजलास भी आज तलब कर लिया। हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शंस पर कारकुनान से राय ली जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट XBB की पाकिस्तान में मौजूदगी का मामला। तर्जुमान NIH का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट की पाकिस्तान में मौजूदगी की खबर दुरुस्त नहीं। कुछ इलाकों में रिपोर्ट होने वाला XBB वेरिएंट पुराना है। और कराची में जारी दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 449 रन बनाकर आउट हो गई। आखिरी विकेट पर मैट हेनरी और एजाज पटेल ने 104 रन की शराकत बनाई। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, बगैर किसी नुकसान के 25 रन बना दिए।